सर ज़मीन तो बहुत अच्छी है आपकी, पर आप इसे बेच क्यों रहे हो? आज ज़मीन तो अच्छी है लेकिन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेटा क्रिटिकल कंडीशन में है। ठीक है, बिक जाएगी। कितने दिन में बिक जाएगी? अब सर ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि कब तक बिक जाएगी। जैसे ही ग्राहक मिलेगा बेच देंगे। 2-3 दिनों में बिक जाएगी? 2-3 दिन में क्यों? क्योंकि 1 सप्ताह बाद बेटे का ऑपरेशन है। अगर उसके पहले पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया तो पता नहीं क्या होगा। बेबी सदमे से निकल पाएगी भी या नहीं। ठीक है जी, हम तो कोशिश करेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना क्या? कि आपकी ज़मीन के जो प्राइस है ना थोड़े से कम लगेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बस 2-3 दिन के अंदर बिकवा दो इसे। ठीक है, करते हैं जी। हेलो। हेलो, नमस्ते सर, डीके प्रॉपर्टीज से बात कर रहा हूँ। अरे आपके प्लॉट के लिए पार्टी मिल गई है, शाम को उन्हें दिखाने लेके जा रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या हुआ। जी जी ठीक है। जी सर, ये ज़मीन है सर जी। लोकेशन तो अच्छी है ना? हाँ लोकेशन देखो ना, रोड वोड सब बने हुए हैं आसपास, मार्केट पास में है, और क्या चाहिए। बोला था ना सर, 1 नंबर का सौदा है। वैसे रेट तो सही बताया ना आपने? हाँ यार मेरे को भी ये पूछना था। जी बिल्कुल, पर क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? यार ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ना इस एरिया में काफ़ी टाइम से प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी का रेट है वो काफ़ी महंगा है इस एरिया में, और जो आपने बताया है वो काफ़ी कम है, इसलिए पूछा। सही पता किया आपने, ये ज़मीन भी महंगी है। तो आपने हमें क्यों कम रेट बताया? क्योंकि ज़मीन के मालिक ने बोला था उन्हें ज़मीन जल्दी से जल्दी बेचनी है, पैसा चाहिए उनको। क्यों? अरे मजबूरी सर, लड़का हॉस्पिटलाइज है, अब पैसा होगा तभी तो इलाज कराएंगे, और देखो ना जल्दबाजी करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान उठाना ही पड़ेगा, बस सस्ती बेच रहे हैं। सर आप इन बातों को छोड़ो, ज़मीन कैसी लगी ये बताओ। बढ़िया ही है तो फिर डील फाइनल करा दूं सर? ठीक है, पर हम इस प्रॉपर्टी के मालिक से पहले मिलना चाहते हैं। अभी? जी बोलिए। देखिए सर, वो जो आपकी ज़मीन है वो भी भाई साहब ने दिखाई, वो हम लोगों को पसंद है, तो हम खरीदना चाहते हैं उसको। लेकिन हम वो ज़मीन उसके ओरिजिनल प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं, जो उसका एक्चुअल रेट है, ना कि उस दाम पर जो आप बता रहे हैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, हम लोग पागल नहीं हैं। सर बात तो आप पागलों वाली कर रहे हो ना। एक बात बताओ, लोग ज़मीन का दाम कम कराते हैं, आपको ऑलरेडी कम दाम में ज़मीन मिल रही है और आप बिना बढ़ाए जा रहे हो, ज़्यादा रेट में ज़मीन लेना चाह रहे हो आप। हाँ, क्योंकि हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, इसलिए। देखिए सर, मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ, आपको समझ जाओगे उससे। मेरे दादाजी ना 2 भाई थे, तो जो मेरे दादाजी थे वो इंजीनियर थे और छोटे वाले दादाजी ज़मींदार। तो एक दिन एक किसान मेरे दादाजी के पास अपनी ज़मीन बेचने आया, उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी। दादाजी ने उससे कम दाम पर ज़मीन खरीदी। अब उन्होंने उस ज़मीन उससे खरीद तो ली, पर उस ज़मीन पे वो कुछ कर ही नहीं पाए। उस ज़मीन के ऊपर वो कोई भी फसल उगाते उसमें कीड़ा लग जाता, और ऐसा एक बार नहीं, हर साल यही होता। और आश्चर्य की बात तो ये है कि आसपास और भी फसलें उगती थी लोगों की, उन पे ऐसा नहीं होता था, सिर्फ उसी ज़मीन की फसल के साथ ऐसा होता था। तो जो मेरे दादाजी थे ना, वो मुझे वो ज़मीन दिखाते थे और बोलते थे कि बेटा देख, कभी भी ना किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना, जैसे कि तेरे छोटे वाले दादाजी ने, क्योंकि भगवान आपको आपके हक का ज़रूर देता है, और जो आपके हक का नहीं होगा ना, वो भगवान आपसे छीन भी लेगा, देख लेना आप। बस इसीलिए हम चाहते हैं कि हम ये ज़मीन असली कीमत पर ख़रीदें, ताकि ये हमारे हक की कमाई के हो, ना कि आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कम दाम पर। ठीक है सर, फिर जैसी आपकी मर्ज़ी। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया। कम का तो पता नहीं सर, पर हम लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं हमेशा। इस मॉडर्न ज़माने में भी अपने संस्कार और अपने बाप दादाओं की दी हुई सीख को कभी भूलना नहीं चाहते। हमेशा
उसी पर रह के आगे चलना चाहते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। आगे फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं और फिर सर को आप पेमेंट कर देना। हाँ चलिए ठीक है सर।